यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्त्वैरवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जमसामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो अस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो कहते हैं कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, और उसमें भी आप लोग इस भारतवर्ष की धरती में हैं पर है। तो देवता भी ईर्ष्या करते हैं, काश हम लोग भी पृथ्वी के मनुष्यों की तरह ही हम लोग भी आते। देवलोक भोगलोक है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सद्कार्य किया, चित्रगुप्त ने उसको लेखन किया और उसा लेखन करके उस लेखन के आधार पर आपको देवलोक में कुछ दिन के लिए 5 स्टार दे दिया, कुछ दिन के लिए। लेकिन है आपका तो आपके जीवन का धर्म या कर्म भूमि यही है, पृथ्वी है। एक नाम बड़ा अच्छा आया है, एक कश्यप ऋषि थे। बहुत बड़े ऋषि थे और उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति के बेटे देवता कहलाए और दिति के बेटे दैत्य कहलाए। देवता बराबर भारी पड़ रहे थे दैत्यों पर। थी ये दोनों आप उनकी आप क्या कहेंगे, दोनों ससुराल की देवरानी जेठानी जैसी, लेकिन ईर्ष्या उनमें बहुत थी। और खासकर तब जब देवता लोग दिति के पुत्रों पर भारी पड़ते थे, उन्हें पराजित करते थे, उन्हें मार डालते थे। दैत्य ने कहा, दिति ने कहा अपने पति कश्यप से, देखिए जी, ये इंद्र बड़ा बलवान है और इसके कारण इसकी जो सेना है, देवताओं की सेना है, उसके कारण हमारे पुत्र मारे जा रहे हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि हमारे इतने शक्तिशाली पुत्र हों कि वे इन देवताओं को मार डालें। कश्यप ने सोचा क्या हो गया इसे, वो भी तुम्हारे पुत्र हैं, ये भी तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अपने पति से ये अंगदान मांग रही हो कि तुम्हारे पुत्र ही वे हैं, इंद्र को मार डाले, देवताओं को मार डाले। लेकिन बड़ा आग्रह किया, बड़ी तपस्या किया, अनुनय विनय किया, तो कश्यप जी रीझ गए। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन यह सहज ही नहीं होगा। तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे, जय और विजय, और इनको भगवान के दरबार में इनको हम द्वारपाल के रूप में नियुक्त करते हैं और उसके बाद की कड़ी हम जोड़ते जाएंगे। यही हुआ,
ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जय और विजय, और ये जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। एक बार की बात है कि ब्रह्मा के जी के सर्वप्रथम 4 पुत्र जो हुए थे, सोच करके, मानस में सोच करके, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनको कोई रोक टोक नहीं था, इनके अंदर कोई कामनाओं की इच्छा नहीं थी। इस सब से परे भगवान के दरबार में जाने के लिए इन्हें कोई किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जहां चाहते विचरण करते। ये युवा हुए ही नहीं, बचपन ही इनका रहा, और दुनिया के सारे लोकों में, समस्त ऋषियों महर्षियों में पूज्य सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सनत, सनातन, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4। ये लोग घूमते हुए, विचरण करते हुए सोचा कि क्यों नहीं भगवान विष्णु का दर्शन कर लें। पहुंचे वहां, और जब पहुंचे तो वहां पर जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने मनाही कर दी। ये छोटी मोटी जगह नहीं है कि आप लोग जाएंगे बच्चे नुमा और वहां पर घुस जाएंगे। अरे उन्होंने कहा तुम नहीं सोच रहे हो, समझ रहे हो, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमें तो जाने दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रार्थना किए, लेकिन द्वारपालों ने उनकी बात एक न मानी। उन्होंने कहा तब तुम इस लोक में रहने के काबिल नहीं हो, भगवान विष्णु के द्वारपाल रहने के योग्य नहीं हो, हम लोग तुम्हें शापित करते हैं और तुम राक्षस बन जाओ, जिंदगी भर राक्षस की वृत्ति अपनाओ। पांव पड़ गए सब। प्रभु ये ऐसा मत शापित करिए, हम आपको नहीं जानते थे, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा मेरा ऐसे शाप तो ये समाप्त नहीं होगा, लेकिन आप लोग अब 3 जन्मों तक आप लोग राक्षस के वृत्ति में रहेंगे, और उसके बाद जरा रुकिए। अदिति ने को जब वहां पर कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पुत्र होंगे, लेकिन एक बात गड़बड़ होगी कि तुमने हमारे बिना इच्छा के और इस तरह से जो पुत्र कामना किया है वह बड़े बलशाली होंगे, समूची धरती पर अपने अत्याचार से सबको प्रताड़ित कर देंगे और कोई उन्हें मारने वाला नहीं होगा, देवता लोग भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। दिति बोली मैं ये नहीं चाहती थी। बड़ी फिर से प्रार्थना की कश्यप ऋषि से, कुछ इसका बताइए, कुछ इसका उपाय बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो पुत्र होंगे उन्हें भगवान विष्णु खुद उनका वध करेंगे। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमारे पुत्र राक्षस तो होंगे, लेकिन भगवान विष्णु को अवतरित होना पड़ेगा, और इन राक्षसों को जो हमारे पुत्र होंगे, जिससे मैं कलंकित हो रही होंगी, इन्हें ये शापित होंगे और इन्हें इनके शाप से मुक्त करेंगे खुद और खुद भगवान विष्णु। यही सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार इनको कहे कि नहीं ठीक है, यदि ऐसा ही है
तो तुम्हें 3 जन्मों तक तो राक्षस योनि में जन्म लेना होगा, लेकिन तुम्हें भगवान विष्णु खुद ही आएंगे और तुम्हें प्रत्येक योनि से मुक्त करेंगे और 3 जन्मों के बाद से तुम खुद आओगे। हुआ यूं था, ये सब ईश्वर की व्यवस्था थी। ये जो द्वारपालवे थे ना, द्वारपाल, तो ये जब भगवान विष्णु निकल रहे थे तो उनकी पतली पतली सुडौल भुजाएं देख करके वो कहते थे, हाँ इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं, क्यों इनको राजा बना दिया गया है, इनके बाहों में सामर्थ्य कहां पर है इतना, कैसे ये इतने बड़े भगवान कहे जाते हैं। ये मन में दोनों ये चिंतन करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम्हारा जुगाड़ जमाना पड़ेगा। उन्होंने सनत सनातन सनंदन सनत कुमार को भेजा। उनकी वह इच्छा थी कि ये द्वारपाल उनको निषेध करें, उनको आने से रोकें, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो और सनत सनातन सनंदन सनत कुमार उन्हें शापित करें। 3 योनियों पर राक्षस होंगे और तब बच्चू हम बताएंगे जब आएंगे हर एक जन्म में, और तब अपने भुजाओं का बल तुम्हें दिखाएंगे। और तब ये तीनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में कंस और दंतवक्र। इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक करके बोला कि आप जाने, नहीं तो दंतवक्र याद ही नहीं है, हिरण्याक्ष भी कम याद आता है, हिरण्यकश्यप ज्यादा याद आता है। और इधर रावण कुंभकर्ण तो रामचरितमानस इतना प्रचलित है, उस सारे उत्तर भारत के गले का हार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं जान ही रहा है। ऐसे 3 जन्मों में ये लोग आए और उसके बाद वो कथा आगे जैसा समय है, जैसा उनकी चर्चा होगी उनका होगा। और अब हम दूसरे खंड पर चलेंगे। हम लोग एक ऐसी आदतों से बंधे हैं कि जब तक भगवान मुझे मूर्छित करके अपने पास न बुला ले, हम इसमें चिपके ही रहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय व्यवस्था में बड़ा स्पष्ट है कि हम यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात धावत जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपनेगे। जब तक हम धन को अर्जित करेंगे तब तक ही ये हमारे पुत्र, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, ये सब तभी तक है। लेकिन जब हम अशक्त हो जाएंगे, जब हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे, तो वे ही पुत्र, वे ही रिश्तेदारान, वे ही लोग हमारे में कोई रुचि नहीं लेंगे। सामान्यतः आप किसी वृद्ध के पास जाइए, देखिए, बड़े अच्छे बेटे हैं, ध्यान रखते हैं, अपने धन वैभव से उन्हें व्यवस्था कर देंगे, अच्छे पुत्र हैं तो, और बुरे पुत्रों की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आपसे वार्ता करने का, आपसे बातचीत करने का, आपके पास बैठने का उनके पास समय नहीं होगा। अगर आपके पास आपके रिश्तेदारान आ जाएंगे, आपका कुशल क्षेम पूछेंगे
और उसके बाद ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कोई बहाना बना करके और जल्दी से जल्दी यहां से भागे। कुशलम तावत पृच्छत गेहे गतवत वायव देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काए। एक बड़ा खुला सत्य है कि मृत पति के पास अकेले में पत्नी भी नहीं बैठती है, और ये मैं नहीं, आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में श्लोक में कहे हैं। तो यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारों रखता पश्चात धावती जर्जर दे वार्ताम पृच्छति कोपनिगे। कोई वार्ता करना पसंद नहीं करता। ऋषभ देव जी बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी, बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, और उन दिनों वो समझते थे कि वार्ताम पृच्छति कोपनगे है, इसलिए समय रहते हमें अपने पुत्र को ये राज्य सौंप करके हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमें चले जाना चाहिए, राज्य छोड़ देना चाहिए, राज्य के प्रति मोह हटा देना चाहिए। और ऋषभ देव ने अपने बड़े पुत्र भरत को ये राजगद्दी सौंप दी अपने राज्य की, और उन्होंने कहा कि अब आप राज्य संभालिए और मैं अपना जीवन, शेष जीवन मैं अब वन में बिताऊंगा। राजा भरत भी साधारण राजा नहीं हुए। आपके श्रीमद् भागवत पुराण में तो यह कहा गया है करोड़ों वर्ष तक, करोड़ वर्ष तक राज्य की, यदि उसको कोई पैमाना या उस समय का जो टाइम स्केल था, अपने हम कमजोर बुद्धि के कारण कहीं गलत न सोच लें कि कहां ऐसा होता था। ये ब्रह्मा का अवध था और ब्रह्मा का, तो इसलिए आप इस पचड़े में मत पड़िए। आप ये जानिए कि राजा भरत बड़े कुशलता के साथ अपने राज्य का निर्वाह किए और बड़े कुशल राजा साबित हुए। और जब एक समय आया अपने पिता के पद चिन्हों पर, वह भी अपना राज्य अपने बेटों को जैसा भी वितरण किए होंगे सबको दे करके, और वो भी चल दिए जंगल में, सब कुछ छोड़ करके, तृण तृण छोड़ करके जंगल गए हुए हैं। वहां तपस्या में लीन अपने शेष जीवन को परमार्थ में से जो पुण्य मिलता है, उसके अलावा जो भगवान के ध्यान में जो पुण्य मिलता है, जो हमारे कोष में बसता है, उस पूंजी को लेकर के हम जाएंगे उस ईश्वर के सामने। उसी जंगल में स्नान करते, जंगल में रहते, नदी में स्नान करते। एक दिन नदी में वो स्नान कर ही रहे थे, अभी वस्त्र बदले नहीं थे कि देखते हैं कि एक हिरणी और शेर के दहाड़ से घबरा करके, वो पानी पीने आई थी नदी के किनारे, शेर के दहाड़ से वो घबरा गई। और ये बात भरत जी देख रहे हैं। तब तक एक बार और दहाड़, अब तो कांप उठी वो, और
उसने सोच लिया कि अब ये नदी का पाट जैसा भी हो, अब अगर हम कूद नहीं जाएंगे तो वो मेरा शिकार कर लेगा। और मेरे मित्रों, भक्तगण, आप लोग सोचिए कि वह मृगी, वह हिरणी छलांग लगाई और उस पार पहुंचने के लिए कूद गई, लेकिन दुर्भाग्य, उसके गर्भस्थ जो हिरण शावक था वह योनि के पास आकर के बाहर निकल गया, उस दबाव में, उस डर भय के कारण। और हिरणी कैसे भी तो पहुंची, लेकिन वहां पर भी वो तड़प करके मर गई। भरत के सामने ये सब हो रहा था। भरत तो एक दयालु राजा थे। उन्होंने देखा कि ये शावक जो अभी पानी में छपछपा रहा है, ये शुरू में ही गिर गया था, उसे उठाया, बाहर निकाला, और हिरणी तो मरी गई थी। इस शावक को लेकर के अपने आश्रम में आए। अब उस शावक के जीवित रहने की पूरी चेष्टा करने लगे वो, जैसे तैसे जो भी व्यवस्था रही हो, और वहां पर उसको जीवन मिला। वो शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राजा भरत का मोह भी प्रबलतर होता गया। राजा भरत के लिए वो शावक इतना प्रिय लगा कि उसके बिना न उनको भूख लगती, उसके बिना न वो सो पाते। हर पल उनको लगता कि कहीं शावक जो है, कहीं वो हिरण का बच्चा जो है कहीं इधर-उधर न चला जाए, कहीं हिंसक पशु से मार न डाले, कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए, कहीं कूदे और उसके पांव में चोट न लग जाए। यानी इतनी चिंता भरत को उस शावक के प्रति हुई। एक दिन, अब धीरे धीरे शावक पुरुष, नर शावक था वो जवान हो गया। इनके लिए तो बच्चा ही था, और वो कभी कभी इनकी से आंखें चुरा करके और चला जाता, बाहर चला जाता, ये उसके पीछे दौड़ते, खैर जल्दी मिल जाता, ले आते। एक दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। लेकिन एक दिन वह शावक कहीं दूर हिरणी के पीछे चला गया, और भरत इस दुख से अभी तक नहीं आया। दोपहर नहीं कुछ लिए, रात को नहीं लिए, रात में भी नहीं आया। अरे कहां गया ये मेरा बच्चा, कहां गया ये मेरा शावक, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। और उसे देख रहे हैं बीमार पड़ गए, भरत बीमार पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिए, मृतप्राय हो गए। अब मरे कि तब मरे, किसी भी क्षण वो प्राण त्याग सकते थे। तब तक वो शावक एक रात, दो रात के बाद से इनके सामने उपस्थित हो गया। बस क्या था, ये तो इनका प्राण अटका हुआ था उस शावक में। उस शावक को देखे और भरत जी अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन उनके अंदर जीवन के अंतिम क्षण में जो निष्ठा थी, जो मोह था, जिस भरत ने अपना संपूर्ण राज्य त्याग दिया था, जिस भरत ने सोचा भी नहीं था कि इसका तृण भी हमारे
पास रहेगा, जिस भरत ने यह सोचा था कि हमारे बच्चे दूर, हमारी सेना दूर, हमारा महल दूर, हमारा सब धन दूर, एक हिरण शावक के मोह में आकर के वो प्राण त्याग दिए। और चूंकि उसी के मोह में जा रहे थे, प्राण त्याग दिए, इसलिए दूसरे जन्म में उनका हिरण का जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने जो तपस्या किया था, जो तपबल उन्होंने अर्जित किया था, तो हिरण शावक होने के बावजूद भी उनके अंदर स्मृति बनी रही, स्मरण बना रहा कि मैं कौन था, मैं राजा भरत था। उसके बाद यहां पर आकर के तपस्या किया और एक हिरण शावक के कारण आज मेरी यह बात हुई कि मैं हिरण के रूप में जन्म लिया। जाते उसी जगह पर जाते जहां पर कि वो तपस्या किए थे, वहां कुछ ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते थे, उनके आसपास मंडराते। कैसे कहें कि मैं भी इसी दिन और यहीं पर तपस्या करता था, और लेकिन उन्हें तो इतने महान तपस्वी, त्यागी, पराक्रमी राजा को ईश्वर तो पहचानता था। बड़े जल्दी उनकी मौत हो गई, उस हिरण की मौत हो गई, और अब वह एक दूसरे घर में जन्म लिए, मनुष्य के रूप में। वो उतना ही वो शापित हुए थे, उतना ही मोह था, इसलिए मनुष्य के रूप में जन्म। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मोह में नहीं पड़ना, ये मोह हमें समाप्त कर डाल रहा है, इसलिए मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे सगे संबंधी, इन लोगों से कोई संसर्ग नहीं रहेगा। लेकिन कैसे नहीं रहेगा? तुम मनुष्य हो, तुम बात करते हो, तो तुम्हारी वार्ता से संबंध तो बना रहेगा। भरत ने सोचा कि नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं गूंगा रहूंगा, मैं बहरा बनूंगा, मैं जो लोग कहेंगे उसके विपरीत आचरण करूंगा। लोग कहेंगे जाकर के वहां पर खेत देखो, उसमें मैं गायों को रख दूंगा, डाल दूंगा, लोग मुझे समझें कि मैं पागल हूं, लोग मुझे समझें कि ये जड़ है, लोग मुझे समझें कि ये मूर्ख है और हमारे परिवार के ऊपर एक बोझ है। किंतु बात ऐसी नहीं थी। भरत तो बहुत बड़े विद्वान थे, अंतर शक्ति, अंतर ज्ञान शक्ति अपरिमित। उसके बाद से वो इधर उधर ऐसे ही करते। एक बार एक डाकू उधर से गुजर रहा था। क्यों गुजर रहा था? कि वह, उसके साथ 4-5 और डाकू जो उनके सहायक डाकू थे, वो सब जा रहे थे। उसे पुत्र नहीं था, तो उस पुत्र प्राप्ति के लिए वह चाहता था, इसलिए उसने एक आदमी का बलि देने के लिए भद्रकाली मंदिर जा रहा था। आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? भद्रकाली मंदिर जा रहा था वो डाकू। अरे वो तो जिस आदमी को बलि देने के लिए तैयार किए थे और पकड़ रहे थे, कुछ लापरवाह थे, इसे तो जाना ही है, तब तक वो आदमी भाग गया। ले, जब वो भाग गया तो अरे कहा, उस डाकू ने दौड़ो दौड़ो, देखो कहां पर वो गया है। वो आदमी तो नहीं मिला, लेकिन ये जड़ भरत मिल गया। वो आदमी जिसका बलि देने के लिए आए थे वो नहीं मिला, लेकिन वो जड़ भरत मिल गया। उसने कहा चलो तुम ले चलो। ये नहीं पूछ रहे कहां, वो तो बिल्कुल अपने को निष्प्रिय था। उसने कहा चलो। कहां जाना है? अरे वो डाकू लोग जाएंगे, वो डाकुओं के पास जाना है, हम लोगों के पास बड़ी टीम है। क्या करोगे तुम लोग? बलि देंगे। दे देना बलि।
और उसके बाद उसे ले गए और जाकर के भद्रकाली मंदिर में पहुंचाए। भद्रकाली मंदिर में उसका सिर नीचे किए और वो जान रहा है कि अब नहीं तो तब मेरा वध होगा। और वहां जाकर के जैसे ही उसका वध करने के लिए फरसा निकाले, तब तक भद्रकाली मंदिर का विग्रह टूट गया और वहां से माता काली निकली और इन डाकुओं का नाश कर दी और जड़ भरत सुरक्षित बाहर चले आए। लेकिन जड़ भरत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब जड़ भरत ऐसे ही जीवन भाइयों ने निकाल दिया, परिवार वालों ने गवार ने पगला है, कहां है, मुस्टंड है, खाता न पीता और उसके बाद पता नहीं कहां से इसके पास चर्बी चढ़ती रहती है। और वो बेचारा गांव के बाहर इधर उधर पागलों की तरह से घूमता रहता। एक बार रहुगण राजा थे और वे अपने पालकी में बैठे हुए थे और बाहर दो इस तरफ कहार उसे ले जा रहे थे। एक आदमी अस्वस्थ हो गया उसमें। उन्होंने कहा भाई देखो, कोशिश करो, क्योंकि एक तरफ दो और एक तरफ एक, ऐसा असंतुलन रहेगा, इसलिए कोई खोजे। और सर्वोपलब्ध मोटे झोटे स्वस्थ, जिन्हें कोई विकार नहीं, सबकी बात में हां करना, मिल गए भरत। चलिए, आपको रहुगण बुला रहे हैं, चलिए। चले गए। क्या करना है मुझको? अरे भाई, एक आदमी अस्वस्थ हो गया है, इसलिए आपको यह जो है डोली, उसमें एक तरफ आपको कमी है और आप आइए। बहुत अच्छा। और लेकिन वो तो इतने अहिंसावादी थे, इतने महान वो देवत्व था कि जब रास्ते में चलते तो कोई चींटी पड़ती तो कोई और छोटा सा जीव पड़ता तो छटक छटक के, यहां पर चींटी है उसे हटा के पांव इधर करते और ये डोली लड़खड़ा जाती। फिर वहां पर जाते, वहां पर, यानी इधर उधर तितर बितर होते गए और डोली जो है असंतुलित होती जाती। और रहुगण, अरे उसने कहा उतारो, रोको, किस बेवकूफ को ले आ दिए हो? इसका तो पास तो है, माना कि ये आदमी है, लेकिन ये मृत है। मनुष्य के रूप में ये मरा हुआ इंसान है, जिसे कोई सोच नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं। ये पहली बार था कि भरत पहली बार अपने जन्म से लेकर के अब तक कोई प्रतिवाद नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कहा राजा, हर आदमी मृत है, हर आदमी इस जीवन में जब तक प्राणवायु है तब तक चल रहा है, वरना सभी मृत हैं। इस दुनिया में कोई भी जीवित रहने वाला बताइए तो कोई है क्या? और हम हो और आप, एक ही ईश्वर का अंश सब में है। आप इस समय राजा हैं और ये सेवक हैं। उन सेवकों में मैं एक सेवक और शामिल हुआ, लेकिन कभी मैं भी राजा था और इसी तरह से पालकी में बैठ करके जाता था। लेकिन यह सोच लिया कि मनुष्य कि यह शरीर में एक आत्मा ही जीवित है, बाकी सब मर गए।
सुर मंदिर तरमूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। अरे इस तरह का जो सुख आप भोग रहे हैं, ये मैं सुख भोग चुका हूं और समझ चुका हूं कि ये सुख कितना नश्वर है, कितना क्षणभंगुर है। और उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई। अरे उस डोली से कूद गए, चरणों पर गिर पड़े राहुगण। उन्होंने कहा आज हम तो जा रहे थे कि कहीं किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करने, लेकिन आप तो सबसे बड़े गुरु निकले। और वो रहुगण उस भरत के शिष्य बन गए और इस तरह से जड़ भरत एक राजा को और एक सारे समाज को एक शिक्षा दे गया। तो इसलिए अभी फिर से एक भजन शुरू करें, फिर समय रहेगा तो कुछ और बात करेंगे। थैंक यू। बोलो